अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, कल बहुत बड़ा दिन है ओमान में पर्टिकुलरली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें खुल जाएंगी कल। मतलब वीज़ाज़ खुल जाएंगे, एयरपोर्ट पे भी लोग आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद मॉल्स और जो पब्लिक प्लेसेस हैं उसके अंदर एंट्री लाजमी है। जिन लोगों की वैक्सीनेशन हुई है सिर्फ उन्हीं लोगों को। अब बहुत सारे सवालात बहुत सारे लोगों के दिमाग में हैं, उनके मैं कोशिश करूँगा कि बहुत सारों के जवाब आपको मिल जाएं। और इंशाल्लाह और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आगे लोगों में, ताकि बहुत सारे और लोगों को भी इसके जवाब मिल जाएं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे सब्सक्राइब कर लें। नंबर वन, वो तमाम लोग जो ओमान ट्रैवल करना चाहते हैं उनके 2 डोज वैक्सीनेशन होना लाजमी है, तो बात आपको पता चल गई थी। लेकिन जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं उनकी भी वैक्सीनेशन लाजमी है, क्योंकि आप एयरपोर्ट के अहाते के अंदर नहीं जा सकते। जो अंदर वाला एक एरिया होता है ना, उसके अंदर आप दाखिल नहीं हो सकते जब तक आप वैक्सीनेटेड ना हो। बहुत बड़ा बड़ा वहाँ पे बोर्ड लगा दिया कि ओनली वैक्सीनेटेड अलाउ। सो वैक्सीनेशन इज़ मैंडेटरी। नंबर दो, वीज़ाज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे पहले भी अप्लाई कर रहे थे, अब अप्रूवल्स कल से स्टार्ट हो जाएंगी देना 1 सितंबर से। और जितने भी क्यू अप हुए हुए होंगे एप्लीकेशंस, उनकी अप्रूवल्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। नंबर थ्री, किस तरह से पता चलेगा कि बंदा वैक्सीनेटेड है या नॉट वैक्सीनेटेड है? क्योंकि रेस्टोरेंट्स के अंदर और जो पब्लिक प्लेसेस मॉल्स वगैरह हैं उसके अंदर देखें, बहुत, अगर आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो हेल्थ मिनिस्टर की, तो उसमें बहुत क्लियरली ये बात बता दी गई थी कि पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आप पे छोड़ रहे हैं। मतलब जितने भी हम लोग हैं उन लोगों के ऊपर कि आप खुद से अपने आप को जज करें, मॉनिटर करें, वरना टूल्स ऐसे उन्होंने एक इस किस्म के मामलात किए हुए हैं मॉल्स के अंदर कि अगर आपको पता चल जाता है किसी भी मॉल मैनेजमेंट को या सिक्योरिटी को या जिसको भी, और वो अगर आपकी कंप्लेन करता है कि आप अनवैक्सीनेटेड हैं और आप घूम रहे हैं मॉल्स के अंदर या किसी भी पब्लिक प्लेस के अंदर, तो आपके खिलाफ ऑफ कोर्स, क्योंकि ये एक सुप्रीम कमेटी का हुक्म है और आप इसको ब्रीच करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो बेहतर ये है कि आप बिल्कुल अवॉइड करें। आप अगर घुस जाते हैं ऐसे ही कहीं और आप ये समझते हैं कि कौन किसको क्या पता कैसे, तो देखें छोटा सा मुल्क है, हर बंदा मॉनिटर्ड है। मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ और एक दफ़ा फिर मेरा काम है सिर्फ आपको बता देना, बाकी आपकी मर्ज़ी, आगे जो भी आपके मामला है ज़िंदगी आपको करने वो आप करें। तो उसके साथ ही साथ एक बहुत अच्छी गुड साइन आई है अल्हम्दुलिल्लाह, कई अरसे बाद सिर्फ 60+ केसेस हुए हैं, 60+ केसेस हुए हैं। एक डेथ हुई है 24 घंटे में और सिर्फ 9 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं, सिर्फ 9 लोग, अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, इसके साथ ही साथ मॉल ऑफ ओमान जो है वो भी कल खुलने जा रहा है, क्योंकि 1 सितंबर है, मॉल ऑफ ओमान की ओपनिंग है। सो उसमें भी वही लोग शिरकत कर सकते हैं, वही लोग उसको विज़िट कर सकते हैं जो कि वैक्सीनेटेड हों। सो वैक्सीनेशन मैंडेटरी है अभी के लिए। 1 डोज़ है सितंबर तक, लेकिन अक्टूबर के मिड से जो है वो 2 डोज़ मैंडेटरी कर दिए जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर आप अभी अपनी वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज़ करवाते हैं तो आपकी जो दूसरा डोज़ होगा वो 6 हफ्ते के बाद तकरीबन अक्टूबर के मिड तक होगा, क्योंकि अक्टूबर के मिड के बाद 2 डोज़ लाजमी है। आपके 2 डोज़ हुए होंगे तभी आपको एंट्री दी जाएगी जो पब्लिक प्लेसेस है उसके अंदर। हाँ, अभी अलबत्ता आपको सितंबर के महीने में 1 डोज़ पर भी एंट्री दे दी जाएगी। सो 1 डोज़ मैंडेटरी ईजिली अवेलेबल है। एस्ट्राजेनेका की भी 86,400 डोजेज़ वैक्सीनेशन के पहुँच रहे हैं कल ओमान में। तो जितने लोग भी बजट वैक्सीनेशन, मतलब 11 रियाल वाली वैक्सीनेशन का 1 डोज़ का इंतज़ार कर रहे थे, उनको भी इंशाल्लाह कल से या परसों से, उम्मीद है परसों या परले दिन से मिलना शुरू हो जाएगी उनको एस्ट्राजेनेका भी। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो फाइज़र ऑफ कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, वो चाहते हैं कम से कम, तो इंशाल्लाह उनके लिए भी मामला ज़िंदगी आसान होने वाले हैं। सो ये थी कुछ आज की अपडेट्स। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।